तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे सरकार। नमस्ते दोस्तों, खमा गणी। एक लड़की रोते हुए अपने घर की ओर गई और जाते ही अपने पिता के पास जाकर बैठी और उसने अपने पिता से ये कहा कि पापा, मैं बहुत परेशान हो गई हूं, मैं जिंदगी से बड़ी दुखी हो गई हूं, मैं जो भी कुछ कर रही हूं मेरे लिए सब कुछ गलत हो रहा है। मुझे तो लगता है कि शायद मेरे जीवन में मुश्किलें खत्म ही नहीं हो रही हैं। मैं क्या करूं? मुझे लगता है कि अब सब कुछ खत्म सा होने जा रहा है। उस बच्ची की ये बात सुनकर उसके पिता ने गहरी सांस ली और अपनी बेटी को कहा कि आइए, आप मेरे साथ आओ, घबराओ मत। अपनी बेटी को साथ लेकर पिता किचन की ओर गए। क्योंकि उसके पिता एक शेफ का काम करते थे, तो उन्होंने किचन में ले जाकर अपनी बेटी के सामने एक तपेली के अंदर पानी भरा और उस पानी को गैस के बर्नर पे रखा और उसके अंदर एक आलू डाल दिया। दूसरी तपेली ली और उस तपेली के अंदर भी पानी डालकर उसमें एक अंडा डाल दिया। तीसरी तपेली ली और तीसरी तपेली के अंदर कॉफी के कुछ बीज, कॉफी के बीन्स डाल दिए और तीनों को बर्नर पर एक साथ चालू करके तेज आंच में उबलने के लिए छोड़ दिया। लड़की चुपचाप ये देखती रही, कभी पिता की तरफ देखती, कभी वो क्या बताने की कोशिश कर रहे थे वो चीज समझने की कोशिश करती। 15 मिनट तक वो तपेली के अंदर पानी उबलता रहा, उसमें पड़ी हुई चीजें उबलती रही और 15 मिनट के बाद पिता ने अपनी बेटी से ये कहा कि जरा गौर से देखो इस पहली तपेली को। ये तीनों चीजें जो तुम्हारे सामने पड़ी हुई हैं, एक साथ रखी हैं, इन तीनों ने एक जैसी परिस्थितियों का सामना करा, एक जैसी मुश्किलों का सामना करा, लेकिन इन तीनों का रिएक्शन अलग अलग था। पहली तपेली को देखो जरा गौर से, उसमें एक आलू पड़ा था, जो आलू बाहर से फट सा गया था, अंदर से नरम हो गया था, बाहर से फट गया था। यह आलू इस बात का प्रतीक है कि जीवन में कुछ लोग मुश्किल आने पर, मुश्किलें अपने साथ घिर जाने पर टूट जाते हैं, फूट जाते हैं और अपनी तकलीफों का रोना दूसरों के साथ में हर जगह रोते रहते हैं। दूसरा, जो अंडे की प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो दूसरी तपेली में अंडा पड़ा था, पिता ने कहा देखो इसको। इस प्रवृत्ति के लोग अंदर से भले टूट जाते हैं लेकिन बाहर से सख्त होते हैं और ये लोग अपनी मुश्किलों के साथ अंदर ही अंदर घुलते हैं। और तीसरा, जो जिसमें कॉफी के बीन्स थे, वो तपेली जो थी उसके अंदर से पानी में कॉफी की खुशबू आ रही थी, एक अच्छी सी महक आ रही थी। पिता ने कहा कि जीवन में तीसरी तरह के लोग बिल्कुल इसी तरह होते हैं, जो मुश्किलों का सामना तो करते हैं, डट कर लड़ते हैं, उनके सामने हिम्मत नहीं हारते हैं, किसी के सामने अपनी मुश्किलों का रोना नहीं रोते हैं और इतना सब होने के बावजूद भी अपने जीने का अंदाज नहीं छोड़ते हैं। ये जहां भी रहते हैं, जैसे भी रहते हैं, अपनी खुशबू से अपने व्यक्तित्व का परिचायक बन जाते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी यह है दोस्त कि मुश्किलें हर एक के जीवन में आती हैं, सब तरह से, सब रूप में, अलग अलग स्वरूप में, लेकिन उसका मतलब ये कतई नहीं होता कि हम अपनी मुश्किलों का रोना शुरू कर दें और अपने जीवन को कोसना शुरू कर दें। मुश्किलें, परेशानियां, दिक्कतें सबको होती हैं, लेकिन ईश्वर के प्रति कभी भी अविश्वास न करते हुए इस बात पर विश्वास करिए कि यह भी कहीं न कहीं ईश्वर की एक इच्छा है। मुश्किलों से भगने की बजाय उन मुश्किलों का सामना करने की ताकत ईश्वर से मांगिए। हो सकता है कि आपकी जिंदगी भी उस कॉफी बीन्स की तरह सुगंधित हो जाए कि आप किसी और को जीने की प्रेरणा देने के लायक हो जाए। ईश्वर जिस हाल में रखे, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, लेकिन जिंदगी के प्रति अपना नजरिया कभी नकारात्मक मत रखिए। जुड़े रहिए। वंदे मातरम, जय हिंद और हाँ, किसी के लिए रक्तदान जरूर करिए।